हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। सो हम एक इंसुलेटिंग स्फीयर ले लेते हैं, इसको हम सॉलिड स्फीयर भी कह सकते हैं। ये ले लिया हमने एक इंसुलेटिंग स्फीयर। अब इस स्फीयर पे आपका चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके से चार्ज आपका पॉजिटिव की चार्ज आप पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये केवल सरफेस पे ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हम इसको एज ए सॉलिड स्फीयर या एक एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और इसके लिए हम जो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो एक कंसीडर कर लेते हैं। यानी इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेंसिटी हमने कंसीडर कर लिया विच इज रो। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट रीजन, है ना। सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं, हमें कुछ रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड दिस स्फीयर। यानी अगर हम जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उस गॉसियन सरफेस का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है और इस सॉलिड स्फीयर का इस जो रेडियस है वो अगर कैपिटल आर है, तो इस केस में व्हेन r इज लेस देन r, यानी अगर हम गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर लेते हैं, यानी किसी स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालते हैं, तो एक पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन एट द सरफेस, यानी एट द सरफेस व्हेन स्मॉल r इज कैपिटल R, यानी सरफेस को ही हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे। एंड द थर्ड रीजन व्हेन r इज ग्रेटर देन r, मींस आपका जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रीजन लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज व्हेन योर r इज लेस देन r। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इसके इनसाइड, इस स्फीयर के इनसाइड एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक गॉसियन सरफेस इस स्फीयर के इनसाइड। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो इसी के अराउंड हमने निकाल लिया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? ये रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे इसमें अपना गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सेज दैट कि भाई जितना फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा, ठीक है, जितना फ्लक्स इस सरफेस से आपका पास होगा, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी इस सरफेस से, दैट इज इक्वल टू, यानी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर ई डॉट डी एस, दैट इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई आपका ये जो सरफेस है, ये तो सरफेस किसका है? ये एक सरफेस है स्फीयर का। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, यानी E विच इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस ds, है ना। दोनों ही फील्ड का डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन सेम ही है, इस पे हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो में हमने इससे काफी बात की है। यानी यहाँ पे जब हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एरिया एलिमेंट, और इससे जो फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है वो दोनों ही क्या है? पैरेलल हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और जो ये सरफेस का एलिमेंट हो गया ये इस तरीके से हो गया, दोनों पैरेलल हैं, तो आप इसमें एंगल 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। सो विच इज नथिंग बट E इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर, जो कि हो गया आपका E इंटू 4 पाई स्मॉल r। ठीक है, ये तो हमें मिल गया यहाँ से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। अब हम देखते हैं कितना इनक्लोज चार्ज है। तो देखिए इस पूरे सरफेस पे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस प्लस प्लस, और ये इनसाइड भी प्लस। तो इस गॉसियन सरफेस के आउटसाइड का जितना चार्ज है वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फील्ड लाइन कैसे होंगी? फील्ड लाइन तो इसकी वजह से बाहर की ओर होंगी भाई, इस बाहर की ओर, तो ये इन्वर्ट तो जा नहीं सकती। तो ये वाला जो रीजन है इसकी वजह से कुछ मैथमेटिकल हमें चेंजेस करने होंगे। तो वो मैथमेटिकल चेंज क्या होंगे? तो मान लीजिए कि जो इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज रो इज इक्वल टू द चार्ज, यानी इस सरफेस पे जितना चार्ज है विच इज क्यू है, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये इसका हो गया
सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी माफ कीजिएगा, जहाँ पे मैंने सरफेस बोल दिया वहाँ पे वॉल्यूम ही होगा। ये हो गया इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इस स्फीयर का, है ना। और अगर हम इनक्लोज की बात करें, इस गॉसियन सरफेस की बात करें, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, दिस चार्ज which is enclosed in this Gaussian surface, ठीक है, enclosed charge which is nothing but density, which is volume density into 4/3 pi। अभी कितना होगा ये, इसका जो रेडियस होगा वो गॉसियन सरफेस का होगा, यानी पाई आर क्यूब। ओके, अब ये रो का वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, है ना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चार्ज को एलिमिनेट करना है। हम सिर्फ गॉसियन सरफेस के इनसाइड का ही चार्ज लेंगे, वो कि इनक्लोज चार्ज की तरह वर्क करेगा। तो इस रो की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो विच इज क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जो इनक्लोज चार्ज हो गया हमारा क्यू इनक्लोज, दैट इज विच इज नथिंग बट क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। एक तो इक्वेशन हमको ये मिल गई जो कि हमारा इनक्लोज चार्ज के बारे में बता रही है, और एक इक्वेशन हमारी फ्लक्स की हो गई। फ्लक्स हमारा ई रहा, ई इंटू 4πr²। इन दोनों को इक्वेट करें तो देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया मिल जाएगा। तो ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr², ठीक है, विच इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q enclosed divided by epsilon naught, which is Q R cube divided by epsilon naught capital R cube। तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर क्यूब का टर्म कटेगा, ठीक है, एक आर यहाँ पे फ्री बचेगा। सो यहाँ से वी कैन हैव E इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R डिवाइड बाई R क्यूब। ओके, so this is the value of electric field at inside this insulating sphere. And if we talk about the direction, the direction is again which is radially outward. Okay, so this is the first region where we calculated the electric field। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रीजन पे, जहाँ पे E R is equals to R। ओके, सेकंड रीजन है हमारा जो कि है जहाँ पे हम लेंगे R is equal to कैपिटल R। ओके, तो इस रीजन में जो हमारा इंक्लोज चार्ज होगा, है ना, फिर से हम एक स्फीयर बना लेते हैं क्योंकि हमारा स्फीयर ऊपर छूट गया है। ये बना लिया हमने स्फीयर। तो इस केस में हम देख सकते हैं जो हमारा आर है, यानी ये जो आर है यानी गॉसियन सरफेस है, वो आपका सरफेस कैपिटल आर ही हो गया, यानी आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो इस केस के लिए हम लगाते हैं यानी जो अपना गॉस लॉ विच इज सेज दैट फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू जो सरफेस एरिया हो गया, यानी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एंड हियर क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि हमने पूरा स्फीयर कंसीडर किया है तो यहाँ पे कोई चार्ज ऐसा रिमेनिंग नहीं रहा। तो इन दिस केस वी कैन चूज क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू, सो विच इज equal to q divided by epsilon naught। So from here we can have the value of electric field is 1 over 4 pi epsilon naught q divided by r square। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो इट इज नथिंग बट इट्स रेडियली आउटवर्ड। So this is the electric field for this region which is r is equals to capital R। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रीजन पे, जहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर। ओके, सो थर्ड रीजन हमने ले लिया व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज ग्रेटर देन r। ओके, तो वापस से हम अपना स्फीयर फिर से डिजाइन कर लेते हैं। ये बना लिया हमने वापस से अपना स्फीयर, ये हो गया। ओके, अब हमें निकालना है इस स्फीयर जिसका रेडियस r है, इसके आउटसाइड। तो इसके आउटसाइड हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना लिया हमने गॉसियन सरफेस। इस स्फीयर के बाहर इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा स्मॉल r। ओके, ये होगी गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस है हमारा स्मॉल r। ओके ओके, अब हम नहीं बनाते हैं, हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जो फ्लक्स होगा विच इज फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो विच इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज होगा वो कहाँ तक होगा, वो केवल
इस स्फेयर की सरफेस तक ही होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है इसकी सरफेस को छोड़ के तो बाहर जा नहीं सकता, ये तो इसकी सरफेस पे ही रहेगा। तो यानी जो इनक्लोज चार्ज है वो इस केस के लिए भी आपका जो इनक्लोज चार्ज है फॉर दिस केस इज नेट चार्ज यानी क्यू। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, सो ई इंटू 4πr² which is equal to q divided by epsilon naught, and from here we can have the value of electric field which is 1 over 4 pi epsilon naught q divided by r². Okay, so this amount of electric field we can have at outside of this insulating charge sphere. Okay, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब हम बात देखते हैं, ये तो हमने तीनों इक्वेशन से निकाल ली थी कि यहाँ पे भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन से तो हमें समझ में आ रहा है, बट इसको अगर हम ग्राफ से देखना चाहें तो हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है ना। तो अगर हम इसको ग्राफ से देखें, तो ग्राफ से हम अगर देखें तो ग्राफ ये बना लिया मैंने एक ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इसमें हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे आर, एक्स एक्सिस ले लेते हैं आर रेडियस गॉसियन सरफेस की, और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं अपना ये प्लॉट। तो हम देख सकते हैं कि भाई जैसे जैसे आप इस गॉसियन सरफेस में, ठीक है, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो देखें जो आपका इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है, वो है ई जो है वो है आपका इनसाइड, इनसाइड जो है व्हेन आर इज लेस देन आर, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल्स टू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यू। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है आपकी गॉसियन सरफेस की रेडियस की। जैसे जैसे आर बढ़ेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी। और ये कहाँ तक बढ़ेगी, ये बढ़ेगी व्हेन आर इज इक्वल टू आर, व्हेन यानी एट द सरफेस, सरफेस पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, और वो कितनी होगी, वो होगी 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। और इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन के बाद व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, तो उस केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है हमारी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिरने लगेगी, और ये आपकी आर के साथ गिरती चली जाएगी, और किस इसका जो वैल्यू होगा वो किस वैल्यू के साथ ये डिक्रीज करेगी, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमने देखा यहाँ पे कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इस रीजन में ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस रीजन विच इज ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इस इंसुलेटिंग स्फीयर, और इसके हमने अलग अलग रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले तो इक्वेशंस निकाले, फिर उनको हमने ग्राफ से देखा कि भाई उनका वेरिएशन कैसा है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का आखिरी वीडियो था, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यानी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो अपने कमेंट्स जरूर दें, एंड थैंक्स।